यह कथा भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते की एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक कहानी है। इसे जगन्नाथ जी के बाल या पंडित और राजा का अहंकार के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथपुरी की पावन धरती पर, जहाँ हवाओं में भी जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है, वहाँ के विशाल मंदिर में एक परम भक्त पुजारी रहा करते थे। वे प्रतिदिन पूरी श्रद्धा से प्रभु की सेवा करते थे। उस समय पुरी के राजा का नियम था कि वे रोजाना मंदिर के लिए एक ताज़ा और सुंदर फूलों की माला भिजवाते थे, जिसे पुजारी जी भगवान जगन्नाथ को अर्पित करते थे। एक दिन राजा ने रोज की तरह एक अत्यंत सुगंधित और सुंदर माला भेजी। पुजारी जी ने जब उस माला को देखा तो उनका मन मोह गया। उस दिन प्रभु के श्रृंगार में अभी समय था। पुजारी जी के मन में एक क्षण के लिए भाव आया कि काश मैं भी इस माला के स्पर्श का सुख ले पाता। उन्होंने वह माला स्वयं के गले में डाल ली और कुछ देर तक प्रभु की भक्ति में मग्न रहे। तभी अचानक समाचार मिला कि महाराज दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। पुजारी जी घबरा गए। उन्होंने आनन-फानन में अपने गले से माला उतारी और उसे भगवान जगन्नाथ के विग्रह पर चढ़ा दिया। जब राजा मंदिर आए तो उन्होंने पुजारी जी द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। उस प्रसाद में वही माला का एक फूल भी था। राजा की पैनी नज़र उस फूल पर पड़ी और उन्होंने देखा कि उस फूल में एक सफेद बाल फंसा हुआ था। राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने पुजारी से पूछा, पंडित जी, भगवान जगन्नाथ के विग्रह पर यह बाल कहाँ से आया? क्या आपने यह माला स्वयं पहनी थी? पुजारी जी डर के मारे कांपने लगे। अपनी लाज बचाने के लिए उन्होंने अनजाने में कह दिया, महाराज, यह बाल तो स्वयं भगवान जगन्नाथ का है। उनके सिर पर अब बाल उग आए हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने व्यंग्य से कहा, अच्छा, तो अब काठ, लकड़ी के विग्रह पर बाल उगने लगे हैं। अगर यह सच है तो मैं कल सुबह आकर देखूंगा। अगर कल भगवान के सिर पर बाल नहीं मिले तो आपको झूठ बोलने और राजधोखे के अपराध में मृत्युदंड दिया जाएगा। पूरी रात पुजारी जी मंदिर के गर्भगृह में रोते रहे। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोले, हे नीलमाधव, मैंने मोहवश अपराध किया, पर क्या आप अपने इस तुच्छ सेवक को मृत्यु के मुख में जाने देंगे? मेरी लाज अब आपके हाथों में है। पुजारी जी पूरी रात जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करते रहे और प्रभु से क्षमा मांगते रहे। अगले दिन सुबह होते ही राजा लावलश्कर के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने पुजारी से कहा, पंडित जी, पर्दा हटाइए, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही गर्भगृह का पर्दा हटा, राजा और वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ के मस्तक पर लंबे, काले और घुंघराले बाल सुशोभित थे। राजा को लगा कि पुजारी ने अपनी जान बचाने के लिए कोई नकली बाल लगा दिए हैं। क्रोध में आकर राजा ने कहा, मैं अभी परीक्षा लेता हूं। उन्होंने एक बाल खींचने का प्रयास किया। जैसे ही राजा ने बाल खींचा, भगवान के विग्रह से असली रक्त की धार बहने लगी और जगन्नाथ जी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। राजा यह देखकर तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि भगवान ने अपने भक्त के झूठ को सच करने के लिए स्वयं साक्षात रूप धारण कर लिया है। राजा ने पुजारी से क्षमा मांगी और पुजारी जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह कथा सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। यदि भक्त सच्चे मन से पुकारे तो वे पत्थर और काठ में भी प्राण फूंक देते हैं। जय जगन्नाथ।